दोस्तों, रेसलिंग के सबसे बड़े मंच कहे जाने वाले WWE में 90 के दशक को सबसे खतरनाक माना जाता है। ये वो समय था जब WWE को दूसरे देशों में लोकप्रियता मिली। ये वो समय था जब भारत में WWE ने एक अलग पहचान बनाई थी। 90 के दशक में कई खतरनाक रेसलर्स और उनकी स्टोरी लाइन से फैंस काफी प्रभावित हुए, जिसमें खतरनाक रेसलर अंडरटेकर की स्टोरी लाइन सबसे ऊपर मानी जाती है। ये वो समय था जब हल्क होगन, स्टोन कोल्ड और शॉन माइकल जैसे शानदार रेसलर्स इस ब्रांड का हिस्सा बने। इन रेसलर्स ने सिर्फ यहाँ समय ही नहीं बिताया, बल्कि WWE को सबसे अच्छे समय में पहुँचाया। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे रेसलर्स भी WWE में आए जो सबसे डरावने और खतरनाक रेसलर्स माने जाते हैं। नंबर 10, पॉल बेरर। पॉल बेरर को आपने WWE में आखिरी बार अंडरटेकर के साथ देखा होगा। अजीब से दिखने वाले पॉल को लोग भूत समझते थे, जो अंडरटेकर को शक्तियाँ देते थे। कई बार पॉल को केन के साथ भी देखा गया। वो अपने अजीब सी शक्ल से किसी को भी डरा देते थे। 5 मार्च 2013 को पॉल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 9, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही सामने वाला रेसलर डर जाता था। ये सबसे ताकतवर और खतरनाक रेसलर है। इन्होंने एक बार रिंग में अपने ही बॉस मैक मोहन को पीट दिया था। नंबर 8, गोल्डबर्ग। खतरनाक और डरावने रेसलर्स में गोल्डबर्ग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। गोल्डबर्ग अपने समय के सबसे ताकतवर और खतरनाक रेसलर रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रॉक लेसनर भी गोल्डबर्ग से खौफ खाता था। नंबर 7, ट्रिपल एच। ट्रिपल एच अपने स्लेज हैमर के लिए काफी मशहूर थे। हालांकि उन्होंने बहुत ही कम मैचेस में इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन वो जब भी स्लेज हैमर के साथ रिंग में आते तब बड़े बड़े रेसलर्स भी रिंग से भाग जाते और आने से डरते। नंबर 6, बतिस्टा। साल 2002 में डेब्यू करने वाले बतिस्टा बेहद शानदार बॉडी वाले रेसलर्स रहे हैं। बतिस्टा 2 बार के रॉयल रंबल विजेता रहे हैं। बतिस्टा के सामने कई रेसलर्स घुटने टेक चुके हैं। बतिस्टा एक जाने माने हॉलीवुड के एक्टर भी रहे हैं। नंबर 5, क्रिस बेनोइट। वैसे तो क्रिस बेनोइट रिंग में बुरे रेसलर्स नहीं थे, लेकिन वो ड्रग्स के आदी थे। नशे के कारण उन्होंने अपना रेसलिंग करियर और अपना परिवार खत्म कर दिया था। बताया जाता है कि उन्होंने नशे में अपने बेटे और अपने बीवी के साथ खुद को भी मार दिया था, जिसके बाद से WWE में इनका नाम लेना भी बंद कर दिया गया। नंबर 4, द ग्रेट खली। पूर्व भारतीय WWE रेसलर रहे खली अपने समय के सबसे खतरनाक रेसलर रहे हैं। एक लंबी कदकाठी रखने वाले ग्रेट खली रिंग में कई दिग्गज और खतरनाक रेसलर को अपनी ताकत से हरा चुके हैं, जिसमें जॉन सीना, अंडरटेकर, बतिस्टा और अन्य कई खतरनाक रेसलर शामिल है। भारत के एकमात्र और पहले WWE में जाने वाले प्रोफेशनल रेसलर रहे ग्रेट खली आज भी खतरनाक रेसलर माने जाते हैं। नंबर 3, दी बूगी मैन। WWE के इतिहास में सबसे डरावने और भद्दे रेसलर की जब बात आती है तो लोगों के दिमाग में बूगी मैन का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने अपना डेब्यू 2005 में किया था। WWE में बूगी मैन का नाम सुनकर ही लोगों के शरीर में रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जानकारी के लिए बता दे कि बूगी मैन रिंग में कीड़े मकोड़े लेकर आते थे और हारने वाले रेसलर पर वो कीड़े मकोड़े डाल देते थे। WWE द्वारा उनके इस गिमिक को पूरी छूट दी गई थी, इसलिए वे रिंग में बेहद डरावने नजर आते थे। जब बूगी मैन एंट्री करते थे तो अपने सर से एक बड़ी घड़ी को तोड़कर एक डरावनी और बेहद शानदार एंट्री लेते थे। लेकिन आजकल बूगी मैन कोई मैच या फाइट नहीं करते। आखिरी बार बूगी मैन 2015 के रॉयल रंबल के फाइट में दिखे थे। आपको जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें इन्होंने एक लड़की के ऊपर कीड़े ही कीड़े डाल दिए और उसके मुंह में भी कीड़े डाल दिए, जिसे देखकर आपको घिन आ जाएगी। नंबर 2, केन। अगर आप 90 के दशक से WWE के फैन हैं तो आप केन के डरावने अवतार से जरूर वाकिफ होंगे। इन्हें रेड मशीन के नाम से भी जाना जाता है। केन और अंडरटेकर के बीच चले मैच में केन ने अंडरटेकर को कई बार ताबूत में बंद करके आग के हवाले किया और जिंदा दफना दिया। केन का असली चेहरा भी फैंस के लिए चौंकाने वाला था। नंबर 1, दी अंडरटेकर। WWE के सबसे खतरनाक रेसलर्स में अंडरटेकर का नाम सबसे
ऊपर आता है। अंडरटेकर को रिंग में मौत का सौदागर और दी डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम अंडरटेकर को केन के द्वारा जलाए और दफना देने के बाद दिया गया है, क्योंकि अंडरटेकर हर बार वापस रिंग में लौट के आते हैं। एक बार केन ने उन्हें आग के हवाले किया तो अंडरटेकर 7 महीने तक रिंग से बाहर रहे, क्योंकि वे आग से काफी जख्मी हुए थे। मौजूदा समय में अंडरटेकर का खौफ WWE में आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इन सभी 10 रेसलर्स में से कौन आपका फेवरेट है, हमें कमेंट में जरूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।